जगन्नाथ रथ यात्रा आध्यात्मिक अर्थों के साथ 3 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा है हद में कि आम लोग मनाते हैं। तो ये रथ की यात्रा है या किस आधार पर ये? संगम युग में जो बातें होती हैं उन बातों का यादगार भक्ति मार्ग में मनाया जाता है। संगम युग में रथ किस बात की यादगार है? वो कौन सा शरीर है जो सबसे जास्ती यात्रा करता है? बाबा ने तो बताया है, तुम जितना चक्रधारी बनेंगे ईश्वरीय सेवा में उतना बड़े राजा बनेंगे। तो ऐसा कोई रथ है जो दीदी दादी दादाओं से भी दुनिया के चक्कर ज्यादा लगाता है? जगन्नाथ का रथ गाया हुआ है। छोटे मोटे राज्य का रथ नहीं गाया हुआ है राजा का। किसका रथ गाया हुआ है? जगन्नाथ का। श्रीनाथ का रथ नहीं गाया हुआ है। श्री देवताओं को कहा जाता है। देवताएं छोटे एरिया के होंगे या सारे जगत के होंगे? वो तो छोटा एरिया होगा। जगन्नाथ तो सारे जगत में जो भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी धर्म वाले हैं, जो भी देश वाले हैं, उन सब का नाथ है। सारी दुनिया को पालना देने वाला है। जो उनके अंदर दी कंट्रोल आवेंगे, छत्र छाया में आ जावेंगे, वो अंतिम समय में भी भूख नहीं मरेंगे। 36 प्रकार के भोजन नहीं खावेंगे। जगन्नाथ भंडारे में क्या खिलाते हैं? खिचड़ी खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं। तो उनके रथ का ये गायन चला आ रहा है, यादगार चली आ रही है कि उस रथ ने बहुत यात्राएं की हैं। तो भक्त लोग उनके स्थूल रथ की यात्रा निकालते हैं। भक्ति मार्ग में सब स्थूल रूप में चलता है और ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल चलता है। तो अभी प्रैक्टिकल की बात है या सिर्फ स्थूल रथ निकालने की बात है? प्रैक्टिकल बात है। जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है 2.5 दिन की होती है, उसमें जब रथ निकलते हैं उनको गाड़ी दे करके और पत्थर मार के भगाते हैं, उनका वो रथ आगे चलता है। तो इस समय किस पोशाक किया गया है? जगत का नाथ है कौन? और प्रजापिता में कौन प्रवेश करता है? शिव बाप। अब जगन्नाथ तो भगवान नहीं है। जगन्नाथ का शरीर वो तो रथ है। गाली खाने के काम जन्म जन्मांतर राजा बन करके जगन्नाथ ने किए होंगे या शिव बाप ने किए होंगे? जगन्नाथ ने गाली खाने के काम किए। उच्च पदवी मिल जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है। शास्त्रों में भी आया है
प्रजापति को ऊंच पद मिल गया तो भगवान को भी गाली देने लग पड़ा। प्रभुता पाई काहे मदन आई। तो दुनिया वालों ने ज्यादा पाप कर्म किए हैं या भारत के राजाओं ने ज्यादा पाप कर्म किए हैं? भारत के राजाओं ने अहंकार में आकर के बहुत पाप किए, और उन राजाओं में भी कोई बड़ा से बड़ा राजा होगा या नहीं? कौन है? प्रजापिता। तो वो तो बड़े से बड़े पापी है। जब रामायण लिखने का टाइम आया, तुलसीदास ने लिख मारा, अपने मुंह से ही बोल दिया, मैं पतितनों को राजा। तो जब इतने पाप करेगा तो गालियां कौन खाएगा? शिव बाप गाली खाते हैं क्या? हैं? शिव बाबा खाते हैं या शिव बाप खाते हैं? शिव बाबा है? गाली कौन खाता है? देहधारी या निराकारी? देहधारी गालियां खाता है। गालियां भी खाओ, पत्थर भी मारो, तब रथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो आराम से बैठ जाएगा। और अब उस समय की पोजीशन में तो जगन्नाथपुरी के जो है उनके हाथ पैर सबको जो है तो वो आपसे अलग हो जाती, निराकारी स्टेज हो जाती है। तो फिर गाली कौन देती है? गाली कौन देते होंगे? अरे गालियां सहन भी कौन करेगा? हाथापाई नहीं करने लग पड़ेगा? अरे देह भान होगा, हाथ पांव का भान होगा तो हाथ थप्पड़ मारेगा कि नहीं? अभी तुम्हारे मुंह पे कोई ग्लानि करता है तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? और उनको नहीं आता है। नहीं आता है, आंखें लाल पीली नहीं होती हैं, इसका मतलब निराकारी स्टेज है। सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो, हाथ पांव होते हुए भी जैसे नहीं है।